हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 5 में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। से फ्लावरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो इवेंट्स होते हैं वो जो हैं मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल है, शीड है, ओवरी इनटू फ्रूट है, आर कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये जितने भी फर्टिलाइजेशन के बाद हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली चीज़ें हैं, तो वो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो कि जैसे कि नारियल, तिल, ऐसे जो है प्लांट्स में, इनके प्लांट्स में पाया जाता है। मतलब फ्रूट के, नारियल के अंदर जो वाला भाग है उसके अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू है जो फ्लूइड के रूप में पाया जाता है, और जो क्या करता है, फ्रूट को, जो एम्ब्रियो है उसको नरिश करता है, यानी कि उसको फूड प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिवीजन एंड अल्टीमेटली फॉर्म एंडोस्पर्म। तो हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू है विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे नरिश करता है। जैसे प्लांट हैं, पी है, बीन्स, एक्सेप्टा। एंटायर एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड इन द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और मैच्योर शीड आर दस विदाउट एंडोस्पर्म। कुछ मैच्योर शीड है जो विदाउट एंडोस्पर्म के हैं। सच शीड आर नोन एज द नॉन एंडोस्पर्मिक, जिन्हें हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एंड दे स्टोर फूड मटेरियल इन कॉटिलिडॉन, जिनका फूड जो है कॉटिलिडॉन में स्टोर होता है। ऑन द अदर हैंड शीड आर सीरियल्स, कोकोनट एक्सेप्टा विच रिटेन द एंडोस्पर्म इवन एट मैच्योरिटी आर सेड टू बी एंडोस्पर्मिक। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नारियल जो है ये एंडोस्पर्मिक फ्रूट है। द एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द सीड इन यूज्ड अप आफ्टर जर्मिनेशन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यंग सीडिंग। जर्मिनेशन के बाद ही जो है डेवलप होता है। एंडोस्पर्म कई टाइप के होते हैं। जैसे टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म यूजली ट्रिप्लॉइड टिश्यू एज इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। यानी कि ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली चीज़ है। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियर, हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि 2 फ्यूज़न हो रहे हैं। फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 2 ऑफ दीज न्यूक्लियाई बिलोंग टू द फीमेल गैमेटोफाइट, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और 1 ऑफ द मेल गैमेट होता है, जैसा कि हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। तो उसे हम उसके बाद होने वाली चीज़ें। बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हैव बीन द रिकॉग्नाइज्ड। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? न्यूक्लियर, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कॉमनली ऑकर इन द polypeptolus dicotyledon. In the development of nuclear endosperm, the first few divisions of the primary endosperm nuclear are not accompanied by the cell wall formation, and nuclei thus produced remain free in the cytoplasm of the embryo sac. जो एम्ब्रियो सैक का जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्री होके उसकी जो, मतलब इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है एंडोस्पर्म में, और फ्री रहता है। ये वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस द सब्सिक्वेंटली आर द न्यूक्लियाई रिमेन फ्री। तो जो इसमें है साइटोप्लाज्म में फ्री होके रहता है ये एंडोस्पर्म, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, बल्कि सेलुलर और हेलोबियल में डिवीज़न होते हैं। अगला है सेलुलर एंडोस्पर्म। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कॉमनली ऑकर इन द डाइकोटिलिडॉन, एडोक्सा, और इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म, वॉल फॉर्मेशन कॉमन सेंस विद द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म डायग्राम ए, इसमें जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये ऊपर जाइगोट, और इसमें ये जो वॉल बनी हुई है इसका डिवीज़न हुआ है। द फर्स्ट वॉल इज़ यूजली लेड डाउन द ट्रांसवर्ली, जो ऊपर की तरफ जो है जो डिवीज़न हुआ है, बट द डिवीज़न आर इरेगुलर, लेकिन ये इरेगुलर होता है। दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू वेयर सेल डू नॉट शो एनी रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता, और इसमें हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये देखिए अगले 3rd C वाले डायग्राम में बहुत सारे डिवीज़न हो चुके हैं।
सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगला है हेलोबियल एंडोस्पर्म। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑकर्स। इस तरीके का जो एंडोस्पर्म है वो दोनों के न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ABC हेलोबियल एंडोस्पर्म। The first division of primary endosperm nucleus is by the formation of transfer wall। ट्रांसफर वॉल के थ्रू होता है, जिसमें नीचे की तरफ चले जा चैम्बर और ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर चैम्बर, दो चैम्बर होते हैं। ये डिवीज़न आपको दिखाया हुआ है, नीचे की तरफ छोटा चले जा चैम्बर और ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर चैम्बर है। दिस डिवाइड द एम्ब्रियो सैक into the small Chaleja chamber and the large micropylar chamber. It is followed by the free nuclear division in the both chamber। इसमें दोनों ही जो दो चैम्बर हैं, एक छोटा एक बड़ा, बट देयर आर द रिलेटिवली फ्यू डिवीज़न इन द चलेजा चैम्बर। जैसा हमने सेलुलर एंडोस्पर्म में देखा था बहुत सारे डिवीज़न थे, इसमें बहुत सारे डिवीज़न नहीं होते हैं। अगला है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? द फर्टिलाइज्ड एग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइज एग फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, कुछ रेस्ट के बाद वो डेवलप करता है, एम्ब्रियो बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो हैज़ 2 कोटिलेडॉन अटैच लेटरली टू एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो डाइकोटिलेडॉन है एम्ब्रियो होता है, उसमें 2 कोटिलेडॉन होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े होते हैं। वेयर एज इन द मोनोकोटिलेडॉन एम्ब्रियो द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ अ सिंगल कोटिलेडॉन एट इट्स एपेक्स। और इसमें मोनोकोटिलेडॉन, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है, तो मोनो में कोटिलेडॉन एक्सिस जो है एक ही होती है और एपेक्स पर होती है। ड्यू टू हिज डिफरेंस 2 types of embryo can be easily disintegrated, but there are no fundamental difference in the early stage of the development। शुरुआत के समय में जो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जब डेवलपमेंट हो रहा होता है। द डेवलपमेंट इज़ अ वेरी सिमिलर टिल द ग्लोब्यूलर स्टेज। जब स्टार्टिंग में अभी आप डायग्राम देखेंगे पीछे, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट डिफरेंस टू ऑकर इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और जब ये पूरी तरह डेवलप होने लगता है तो लास्ट के स्टेज में इसमें डिफरेंस दिखाई देता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो। तो डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट यूजली ट्रांसफर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एपिकल सेल। जो फर्स्ट जाइगोट जहाँ पे बना हुआ है उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न होता है, वो ट्रांसफ़र होता है और इसमें जो है एक एपिकल सेल बनती है। एपिकल सेल एंड जिसे आप CA से लिखा हुआ है और दूसरा CV से लिखा हुआ है, वो है बेसल सेल, यानी कि 2 बनती हैं, एपिकल सेल और बेसल सेल। द बेसल सेल ऑफ द 2 सेल्ड एम्ब्रियो लाइज क्लोज टू माइक्रोपाइल। जो बेसल सेल है उसमें 2 सेल हैं, ऊपर की तरफ CM और CI लिखा हुआ है। वेयर एज द एपिकल सेल इज अवे फ्रॉम इट, द बेसल सेल डिवाइड बाय द ट्रांसफर वॉल एंड द एपिकल सेल बाय द लॉन्गिट्यूडनल वॉल। अब जो है एपिकल सेल जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करती है और जो बेसल सेल है वो ऊपर की तरह फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। The pro-embryo thus assume the shape of the inverted T। और ये फिर ये नीचे देखिए आप J इन्वर्टेड T के आकार का हो जाता है, उलट जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द एपिकल सेल डिवाइड अगेन बाय द लॉन्गिट्यूडनली वॉल एट द राइट एंगल to the first, thus the quadrate is formed। Each cell of quadrate divide by the transfer wall giving rise to the octane stage। तो अब डायग्राम में देखेंगे GH वाले में ऑक्टेन स्टेज जो है आ जाती है, डिवाइड नीचे की तरफ डिवाइड करता रहता है और ऑक्टेन स्टेज आ जाती है। एट द सेम टाइम 2 बेसल सेल अंडरगो सेवरल ट्रांसफर डिवीजन। बेसल सेल में
बहुत सारे ट्रांसफ़र डिवीज़न होते हैं, दस गिव राइज टू द इलोंगेटेड सस्पेंसर ऑफ द 6 से 10 सेल। तो जो बेसल सेल थी वो इलोंगेटेड ऊपर की तरफ डिवाइड करती है और 6 से 10 सेल्स बनाती है। द डिस्टल मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर विच इज़ द कंटिन्यू with the spherical distal part of the proembryo function of the hypophysis। तो ये ऊपर की तरफ से कहते हैं डिवाइड करती रहती है और इसका फंक्शन एज जैसे हाइपोफाइसिस की तरह होता है। ये नीचे डायग्राम जे और के में दिखाया गया हाइपोफाइसिस सेल्स बनी हुई हैं। The mature embryo consists of 2 cotyledon and embryonal axis। जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसमें 2 कॉटिलीडॉन और एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। डायग्राम एल और एम में देखिए आप, रूट टिप, रूट कैप, शूट एपेक्स, हाइपोकॉटिल एंड कॉटिलीडॉन, 2 कॉटिलीडॉन डेवलप हो जाते हैं। इसी तरीके से एम वाले डायग्राम में पूरा ये दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा डेवलप हो जाता है। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडॉन इज द एपिकॉटिल विच टर्मिनेट द प्रीम्यूल। और ये बीच में ये जो लास्ट वाला पार्ट है टर्मिनेट करता है प्रीम्यूल का स्टेम टिप होती है। जो द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलीडॉन इज द हाइपोकॉटिल। एम वाले डायग्राम में प्रीम्यूल दिखाया हुआ है, कॉटिलीडॉन दिखाए हुए हैं 2 और अर्ली एम्ब्रियो ये अंदर की तरफ है, रूट टिप। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो अभी हमने पढ़ा। अब अगला हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलीडॉन एम्ब्रियो। शुरुआत की स्टेजेस जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जायगोट, फिर एपिकल सेल, बेसल सेल, इनका डिवीज़न बिल्कुल एक सा होता है। फिर बाद में जो है लेटर स्टेज में इनका डिफरेंस दिखाई देता है। तो हम इसका डिवीज़न देखें मोनोकोटिलीडॉन का, तो बेसल सेल जो है डिवाइड ट्रांसफरली फॉर्मिंग द 2 सेल, 2 सेल बनाती है जहाँ आप एम और सी आई देख रहे हैं। तो एम द अपर डेरिवेटिव एम है विच लाइज क्लोज टू क्वाड्रेट बिकम द जो ये सेल है विद द क्वाड्रेट फाइल द लोअर डेरिवेटिव सी आई और एम डिवाइड ट्रांसफर ही फॉर्म द 2 सेल, 2 सेल में बनाती है जिसे हम ओ और एन कह रहे हैं। एन 2 सेल्स हैं ये। एट दिस स्टेज अ सेल ऑफ क्वाड्रेट ऑल्सो डिवाइड ट्रांसफर एंड 2 रीजन आई और आई डैश आर डिफ्रेंशिएट, दोनों में अलग हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम एफ में देख रहे हैं, आई और आई डैश, आई ऊपर वाला पार्ट है और आई जो है बेसल पार्ट है और आई डैश ऊपर वाला पार्ट है। द बेसल पार्ट ऑफ कॉटिलीडॉन आई गिव राइज टू द अपर पार्ट। जो ये जो आई डैश है ये 2 पार्ट बनाता है कॉटिलीडॉन के, हाइपोकॉटिल और प्रीम्यूल। रिमेनिंग सेल ऑफ द प्रोएम्ब्रियो गिव राइज टू द अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो एम फॉर्म द periblim and a part of the root cap and remaining part of the root cap. In the member of the grass family, the cotyledon is called scutellum. That is situated toward lateral side of the embryonal axis. At its lower end, embryonal axis has the radicle and root cap. तो लास्ट में आप देखेंगे ये सेक्यूटेलम ऊपर की तरफ है, कॉटिलीडॉन और रेडिकल नीचे की तरफ है, रूट कैप नीचे है, कॉलराइज़र नीचे की तरफ, ये कॉलराइज़र वाला पार्ट है। तो इस तरीके से इसका मोनोकोटिलीडॉन का जो है डेवलपमेंट होता है। और जैसे कि अब रूट कैप इनक्लोज इन द अनडिफ्रेंशिएटेड शीट कॉल्ड द कॉलराइज़र, ये इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता, इसे कहते हैं रूट कैप में इनक्लोज रहता है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेक्यूटेलम। इसके लेवल में जो है सेक्यूटेलम ऊपर की तरफ है और ये इसका जो कॉलराइज़र वाला पार्ट है डिफ्रेंशिएट नहीं होता। एपिकॉटिल हैज़ द शूट एपिक्स एंड द फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज इन द हॉलो फेलियर्स स्ट्रक्चर द कॉलियोप्टाइल। तो ये ऊपर की तरफ देखेंगे कॉलियोप्टाइल, शूट एपिक्स, फर्स्ट लीफ, रेडिकल। तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलीडॉन एम्ब्रियो जो है पढ़ा है। अब इसका एक फ्लो चार्ट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सभी में फ्लो चार्ट दिखाया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टिल द फॉर्मेशन ऑफ शीट। 2 में डिवाइड कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन को। अब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल हमने 3 तरीके के पढ़े थे। अब जाइगोट 2 में डिवाइड होता है,
एम्ब्रियो सेल इलोंगेट्स प्रो एम्ब्रियो और ग्लोब्यूलर एंड द हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो। ये दो में डिवाइड हो जाता है, डाइकॉट और मोनोकॉट में। इसी तरीके से सस्पेंसर सेल है, इलोंगेट्स है, पुश एम्ब्रियोनिक सेल इनटू द एंडोस्पर्म। तो ये अभी हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन ख़त्म कर लिया है। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।